वो जिन्होंने दिल्ली पर राज किया, अजमेर को अपनी राजधानी बनाया और जिन्होंने भारत की मिट्टी को अपने लहू से सींचा। जी हाँ, आज हम चौहान वंश के शौर्य और बलिदान की उस शानदार कहानी को समझने जा रहे हैं। ये एक ऐसी विरासत है जिसकी जड़ें पौराणिक कथाओं में हैं और जिसकी शाखाएं आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा वंश हो सकता है जिसका जन्म ही पवित्र अग्नि से हुआ हो, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि धरती को अन्याय से बचाया जा सके? ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये चौहान वंश की शुरुआत से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प कहानी है। तो चौहानों की शुरुआत की जो कहानी है ना, वो मिथक और इतिहास के एक बहुत ही रोचक मोड़ पर खड़ी है। तो चलिए सबसे पहले उनकी उत्पत्ति की इस अग्निकुंड वाली कथा को ही जानते हैं। देखिए, महान ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में ये कहा गया है कि एक समय था जब धरती पर अधर्म और अन्याय बहुत बढ़ गया था। तब ऋषि वशिष्ठ ने दुष्टों का नाश करने के लिए माउंट आबू पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और यहीं से एक नई शक्ति का उदय होना था। और हुआ भी वही। उस पवित्र अग्निकुंड से एक के बाद एक 4 महान योद्धा कुल सामने आए, प्रतिहार, परमार और सुलंकी। लेकिन सबसे आखिर में सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में जो वंश प्रकट हुआ वो थे चाहमान, जिन्हें आज हम और आप चौहान के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गई पौराणिक कथा, है ना दिलचस्प? लेकिन इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं? एक महान वंश की शुरुआत के बारे में इतिहासकारों का क्या मानना है? चलिए अब कथाओं से हटकर थोड़ा सबूतों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 अलग अलग बातें आती हैं। एक तरफ अग्निकुंड की वो महान कथा है, तो दूसरी तरफ इतिहासकार मानते हैं कि चौहान असल में सपाद यानी आज के अजमेर और सांभर इलाके के शासक थे। लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है, उनका योद्धा स्वरूप। ये जो सपाद है ना, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये चौहानों का वो गढ़ था, वो शुरुआती जमीन जहां से उनके एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी गई और उनका असर पूरे उत्तर भारत में फैला। और अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो इस वंश की नींव 6ठी शताब्दी में राजा वासुदेव चौहान ने रखी थी। मतलब यहीं से उस विरासत की शुरुआत हुई जो आने वाली कई सदियों तक भारत के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ने वाली थी। अब हम चौहान इतिहास के सबसे सुनहरे, सबसे निर्णायक दौर में पहुंच रहे हैं। वो दौर जिसने हमें भारत के सबसे महान और प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक दिया, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय। राय पिथौरा के नाम से मशहूर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य दिल्ली से लेकर अजमेर और राजस्थान से पंजाब तक फैला हुआ था। दिल्ली में उनका किला उनकी ताकत का प्रतीक था और उनकी सेना, खास तौर पर उनकी घुड़सवार सेना का खौफ दुश्मनों में दूर दूर तक था। पृथ्वीराज के शासन को असल में 2 लड़ाइयों ने परिभाषित किया। तराइन की जंग साल 1191 में हुई पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी की सेना पर एक जबरदस्त और निर्णायक जीत हासिल की थी। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसने शायद भारत का पूरा इतिहास ही बदल दिया। उस शानदार जीत के बाद अपने राजपूत धर्म का पालन करते हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को माफ कर दिया और उसे जिंदा वापस जाने दिया। ये एक लाइन चौहानों के उसूलों को पूरी तरह से बयां कर देती है। उनका मानना था कि एक हारे हुए, निहत्थे दुश्मन पर हमला करना कायरता है, और यही क्षमा जो उनकी महानता की निशानी थी, दुर्भाग्य से बाद में बहुत भारी पड़ी। लेकिन क्या चौहानों की कहानी सम्राट पृथ्वीराज के साथ ही खत्म हो जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वंश तो एक विशाल पेड़ की तरह था जिसकी शाखाएं पूरे भारत में फैलीं और हर शाखा ने अपनी एक अलग मजबूत पहचान बनाई। चौहान वंश से कई शक्तिशाली शाखाएं निकलीं, जैसे हाड़ा चौहान, जिन्होंने बूंदी और कोटा पर सदियों राज किया, गागरौन के वीर खींची चौहान, सिरोही और आबू के देवड़ा चौहान और जालौर के सोनगरा, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी तक को कड़ी टक्कर दी थी। इससे ये साफ पता चलता है कि चौहानों की विरासत सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं थी। उनका प्रभाव और उनकी रियासतें उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और हरियाणा तक फैली हुई थीं। अच्छा, युद्ध और साम्राज्य से हटकर देखें तो चौहानों की असली विरासत उनकी संस्कृति और उनके संस्कारों में बसती है। चलिए अब उस पहलू को समझते हैं जो आज भी उनके वंशजों में जिंदा है।
देखिए, हर राजपूत वंश की एक संरक्षक देवी होती हैं, जिन्हें कुल देवी कहा जाता है। चौहानों के लिए ये शक्ति है माँ आशापुरा, यानी आशाओं को पूरा करने वाली देवी। माना जाता है कि उनका आशीर्वाद आज भी हर चौहान के साथ है। चौहानों की पहचान सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि उनके संस्कारों से भी है। राजपूती आन बान शान, अतिथि देवो भव की परंपरा का सम्मान और अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने का जज्बा, ये 3 स्तंभ उनकी संस्कृति को आज भी परिभाषित करते हैं। और जानते हैं, ये जो बलिदान की विरासत है, ये आज भी जिंदा है। आज भी चौहान समुदाय के कई नौजवान भारतीय सेना में शामिल होकर देश की रक्षा की उस परंपरा को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी है शौर्य की, बलिदान की और उस स्वाभिमान की जो कभी झुका नहीं। ये एक ऐसा इतिहास है जिसे हमारी किताबों में शायद वो जगह नहीं मिली जिसका ये वंश हकदार था। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। हम अपने इतिहास से, अपने पूर्वजों की कहानियों से क्या सीखते हैं? उनके सिद्धांत, उनकी गलतियां, उनकी महानता, ये सब मिलकर आज हमारी पहचान को कैसे बनाते हैं? ये एक ऐसी विरासत है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है।